Hello and welcome guys, once again this is Rodhi Bhai and welcome to Automotive Cinematic Universe. आज हम लोग ऑल द वे पुणे हैं टू रिसीव ऑल न्यू रॉयल एनफील्ड मेटियोर 350 फॉर अ वेरी स्पेशल पर्पस. हम इसको पुणे से राइड करके ऑल द वे 600 किलोमीटर कंटिन्यू राइड करते हुए लेके जाएंगे यवतमाल. एंड लेट्स फाइंड आउट इट इज़ वर्थ इट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. I'm all the sins that you can't confess. I'm just your ghost if we're not undressed. A part of me wish that we never met, but you act like we never. Got too wasted in the bathroom of your parents' house. तो गाइज अभी हम लोग हमारे डेस्टिनेशन से निकल गए हैं. आई थिंक सो हमारा 60% राइड अंधेरे में होने वाला है. हम एक दूसरा रूट ले रहे हैं सोलापुर, नांदेड़ एंड देन आफ्टर पुसद एंड देन आफ्टर यवतमाल. सो लेट्स फाइंड आउट कि कैसा परफॉर्म करती है एनफील्ड. एंड आई विल लेट यू नो. ऑफ कोर्स आई विल लेट यू नो रादर इन द मॉर्निंग, बट आई विल लेट यू नो. वो एक बार गाड़ी दिखा देते. वो खड़ी है ये. तो एक काम करते हैं, पहले अपन कुछ खा लेते हैं, उसके बाद में फिर मिलेंगे. You kissed me in the backseat of a taxi ride. And we said things that were cheesy, but we meant them. There were feelings, and now you deny it. खाना तो हो गया. अभी रिफ्रेशमेंट ले रहे चाय. उसके बाद चलाते अभी गाड़ी. सीधे मिलते हैं गोप्रो को. You're in love with the idea of me, but you're not in my reality. Find it hard to even picture it, 'cause my reality is your reality. No. आज हम यहाँ पे क्यों बैठे मालूम क्या? वो जो अपन पुणे से जो राइड करके आए थे, तो वो आगे क्या हुआ, यानी वहाँ पे एक्चुअल में क्या हुआ पूरा सिनेरियो, हम एक्चुअली वो बोलने की हालत में नहीं थे क्योंकि ट्रैवल बहुत हेक्टिक था. तो इसलिए हमने सोचे कि एक काम करते, पहले यवतमाल पहुंचते, फिर वहाँ पे फ्रेशन अप होते, फिर स्टूडियो पे आते, फिर उसके बाद में उसके बारे में बात करेंगे कि कैसा था एक्सपीरियंस. कितनी बड़ी बकचोदी करके भाई बहुत गलत एक्सपीरियंस. वो सबसे बड़ा और वर्स्ट डिसीजन था हमारा. हमने अक्कड़ बक्कड़ चलो नांदेड़ वाला रूट जो लिए थे भाई. यानी पहले तो ऐसा लगा कि यार क्या मस्त 4 लेन हाईवे, काश ऐसा ही हो आखिरी तक. तुळजापुर तक वैसा ही था. तुळजापुर के बाद में फिर नांदेड़ तक जो लातूर से नांदेड़ तो आई थिंक सो हमको 4 घंटे लग गए. 4 घंटे. और किलोमीटर में आई थिंक सिर्फ 150 किलोमीटर था समथिंग. लेकिन यहाँ पे हम लोग स्पेसिफिकली बैड रोड्स, हमने क्या एक्सपीरियंस किया उसके बारे में कम बात करेंगे. हम जिस गाड़ी को लेने गए थे उसके बारे में ज़्यादा बात करेंगे. तो मैंने आपको वीडियो में उस टाइम जो शूट करने की हालत में थे उसी हालत में मैंने बताया था कि जो फील किया है हमने मीटियोर पे लिटरली वही बताएंगे. अब मैं बोलूँगा सबसे पहला पॉइंट सस्पेंशन. बता भाई, मैक्सिमम टाइम पिलियन ये था. सस्पेंशन के मामले में भाई बहुत हार्ड. लटका के झटका के सब हो गया हमारा. मैं बहुत गलत थे सस्पेंशन. मैंने लास्ट टाइम जब रिव्यू कर रहे थे अपन, मैंने लिटरली सिर्फ 10 किलोमीटर चलाई थी गाड़ी और अच्छे रोड पर चलाई थी. स्टिल मैंने कहा था कि भाई सस्पेंशन बहुत हार्ड है. स्टीफ है, बहुत स्टीफ है भाई. तकलीफ हो गई थी. अगर आप सोलो चल रहे हो मेटियोर के, कोई भी, हम जो मॉडल लेके थे वो था फायरबॉल मॉडल, बेसिक मॉडल. अगर आप अकेले चल रहे हो तो फिर ठीक है एक बार का. लेकिन अगर पिलियन है साथ में तो राइडर के तो है प्रॉब्लम, साथ में पिलियन के ज्यादा होते. वो कैसा रहता ना, तुम पिलियन बनोगे मीटियोर का तो पता लगूगा टाइप है वो.
अरे गेहूं के साथ में साला कंकड़ भी पीसे जा रहे तेरे। भाई लिटरली नहीं तो अब कैसा हमारा स्पेसिफिकली अपन नगर आने वाले थे, नगर से जो रेगुलर रूट हम लोग रहता नॉर्मली इंदापुर करके जगह वहां से निकल के दौंड होते हुए नगर जाने वाले थे हम। हाँ लेकिन वहां से अगर आते तो वो था 600 किलोमीटर्स और नांदेड़ वाला रूट था 500 किलोमीटर्स। तो हमने 100 पकड़ 100 किलोमीटर बचाओ चलो नांदेड़ बोल के हम निकले थे। वो सबसे बेकार डिसीजन था। और मेरा यानी रेगुलर रूट बोल सकते हैं पुणे का, ये अपना औरंगाबाद नगर वाला रूट जो है, वो रूट मेरे को पता है कि कैसा है। वो एक बार का 4 व्हीलर के लिए बेकार है, लेकिन 2 व्हीलर के लिए बहुत प्यारा रोड है। आप चाहे कितनी भी क्योंकि सिक्योरिटी मैं लेके मेरी चलो, 2 व्हीलर से पर्सनली 3 से 4 बार पुणे जा चुका हूँ वो रोड से। कितनी भी सिक्योरिटी पे लेके चल रहे हो, कितने भी अच्छा हेलमेट हो, कितना भी अच्छा जैकेट हो, लेकिन रात के 12:30-1 बजे कोई भी राइडर ठंडा हो जाता। लिटरली आपको जब पता ही नहीं कि आपको गूगल मैप कहाँ ले जा रहा है, क्यों ले जा रहा है, कहाँ कौन से जंगल पे टूटा हुआ पुल। अब वो पुल भाई बहुत नाइटमेयर था वो। रात में 1:30 का नाइटमेयर था वो। आज भी आंखें बंद करके वो सीन याद नहीं आना चाहिए मेरे को बस। लिटरली नांदेड़ पहुंचने के बाद में जो बड़ी मुश्किल सोए थे, अचानक से वो नाइटमेयर आया। भाई वो डंडे वाला आदमी आया था रात के 1:30 बजे भाई साहब फिशिंग कर रहे थे। करो आप अगर किसी ब्रिज के ऊपर से जा रहे हो जो कि आपको दिखने से पता चल रहा है कि वो बहुत पुराना ब्रिज है, आप चलते चलते रात में 12:30 बजे आप आज अपने साइड में देखो, एक आदमी अगर बड़ी नाव में ऐसा लकड़ी लेके ऐसा खड़ा हो, लिटरली ऐसा खड़ा था और ऐसा देख रहा हमको जाते हुए। फट गई थी हमारी शक्लें उस टाइम देखने चाहिए थी ना, मेम बना सकते थे आप हमारी शक्लों का फोटो। मैं इसको बोला ये गाड़ी चला रहा था, मैं इसको बोला भाई भगा, ये बोला नहीं शोरूम की गाड़ी है। ऐसे पकड़ के ऐसी मुंडी पलटा, जबकि ऐसा पलटाना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी वो डर था। अच्छा मैंने पकड़ के ऐसा पलटा, इसने देखा 2 गियर डाउन फिर रास्ता बुरा है अच्छा है मेरे को फर्क नहीं पड़ा होता है। और लेकिन एक चीज है, एक चीज यानी मेंशन कर, चलो ठीक है वो आदमी था वहां पे, आदमी था या कुछ था पता नहीं, लेकिन एक जो बोलना चाहूंगा मैं कि ब्रिज एंटर होने के पहले फ्यूल मीटर के ऊपर 3 डंडियां दिखा रहा था और वहां पे आसपास कोई फ्यूल। जैसे ही ब्रिज के ऊपर एंटर हुए रिजर्व चालू, इट मींस फ्यूल लेवल इंडिकेटर फॉल्टी टाइप्स का है। और जैसे ही ब्रिज क्रॉस हुआ वापस 3 डंडी। क्या था ये, आत्मा घुस गई थी उसमें। अच्छा वो छोड़, पता नहीं। लेकिन एक चीज जो सबसे बेस्ट चीज लगी पूरे टूर में, इंजन ने नेवर बैक डाउन, ओवरहीट नहीं हो रहा, ना वाइब्रेशन दे रहा है। इंजन बहुत स्मूथ था, ओवरऑल परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट। 700 किलोमीटर हम लोग चला के लाए, उसके पहले ओडो पे 20 किलोमीटर चली थी वो गाड़ी, उसके अलावा वो गाड़ी नहीं चली थी। हमको ये चीज़ मेक श्योर करनी चाहिए, करके चल रहे थे हम कि हम 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को क्रॉस ना करें, ताकि क्योंकि ब्रांड न्यू इंजन था। एंड लिटरली भाई रॉयल एनफील्ड का जे प्लेटफॉर्म इंजन ने मजा दे दिया, थका ही नहीं रहा। हाँ एटलीस्ट आप अगर जब राइड कर रहे हो, थकावट तो हुई अपने को, हाँ वो थी सस्पेंशन, बस वो उसके कारण थकावट जो है बहुत ज्यादा हो गई, और सीट बहुत स्टिफ थी। हाँ सीट लिटरली हम अपने विंटर जैकेट पिछवाड़े के नीचे रख के आए। कोई भी एक नॉर्मल बाइकर की अगर गाड़ी देखो तो उस पे फॉग लैंप्स लगे होते हैं, सब चीज, और सीट कुशनिंग होती है। ये एक स्टॉक गाड़ी थी, तो उसमें रात के टाइम पे जो अब हेडलाइट की बात करेंगे। स्टॉक हेडलाइट का थ्रो डिपर में ठीक ठाक है, देखने लायक है, लेकिन आप अपर करोगे तो आपको पेड़ दिखाएगा वो। तो हो सकता है वो गाड़ी में कुछ इशू हो। हाँ नहीं इशू नहीं था एक्चुअली, कैसा ना वो पीडीआई हुआ नहीं था और वो सेट नहीं हुआ था, आई थिंक वो प्रॉब्लम होगा। लेकिन स्टिल अगर किसी को ये प्रॉब्लम आ रही है, मेरे को एक चीज और ये लग रही, डिपर पे उसका थ्रो ठीक था, उसको अपर के हिसाब से अगर नीचे को सेट किया तो डिपर आपको सिर्फ टायर दिखाएगा। ये मेरे को एक कुछ तो भी लगा। आई थिंक वो इशू है उसमें, इशू है आई थिंक हेडलैम्प में। हाँ क्योंकि हाइट बहुत ज्यादा है हेडलैम्प की। और थर्ड थिंग, आप रात में अगर मीटर चला रहे हो ना, तो उसका जो मीटर का लाइट है वो आपको कुछ चौंधिया देता है।
लिटरली वो हेडलैम्प से ज्यादा थ्रो उसके मीटर के लाइट मीटर का, वो भी आपके आंखों पे वो। और ज्यादातर पॉड्स कोई यूज नहीं करता, नेविगेशन पॉड्स। और ऑफ कोर्स हमको कस्टमर को डिलीवर करनी थी गाड़ी, तो हम लोग ऑफ कोर्स उसको लिंक अप नहीं कर सकते थे, तो वो सिर्फ टाइम बताता था। तो वो उसका जो ब्राइटनेस है वो बहुत ज्यादा है मीटर का, और वो चीज पता नहीं है कि वो उसका लाइट एडजस्टेबल ब्राइटनेस एडजस्टेबल हाँ, ये अगर चीज होगी तो फिर बहुत अच्छी बात है। ये एक चीज है, वो कस्टमर के लिए भाई बहुत बहुत दिक्कत वाली हाँ। बात और जो कोई भी मीटियोर लेगा तो मेक श्योर आप विंडशील्ड लो भाई, लो प्लीज लो, विंडशील्ड लो। और अगर पिलियन को बिठाना ही है तो बैकरेस्ट भी लगवाओ, वरना पीठ का सत्यानाशी हो जाएगी। और सेकंड थिंग, आप 80 की स्पीड में हम क्रूज कर रहे थे, हम उसके ऊपर जा नहीं सकते थे भाई, विंड ब्लास्ट चेस्ट पे बहुत ज्यादा था विंड 80 की स्पीड में। विंड लिटरली अच्छा पावर तो बहुत प्यारा है वो गाड़ी। नहीं वो यानी नो प्रॉब्लम, बैकरेस्ट नहीं था तो वो रीजन से इसको मैं पीछे से ऐसा पकड़ के था, क्योंकि जब ये पुल लेता था तो फिर मैं पुल बैक हो जाता था। हाँ, वरना थ्रो कर देती थी गाड़ी। लिटरली पावर इतना अच्छा था, इंजन कभी हीटअप नहीं हुआ। और इफिशिएंसी और माइलेज की बात करेंगे तो फुल टैंक हमने भरवाया था वहीं पे इंदापुर में, वहां से हम लोग चला के लाए तकरीबन 720 किलोमीटर, अराउंड 720 किलोमीटर्स। तो भी उसमें अराउंड 4 से 5 किलोमीटर टैंक रेंज उसकी बोल सकते हैं कि 450 किलोमीटर 450 रेंज है। हाँ, आराम से, मतलब एवरेजली अगर किलोमीटर के हिसाब से बता दे तो 35 to 40 आराम। तो फाइनली अगर इंजन परफॉर्मेंस वगैरह की बात की जाए तो गाड़ी बहुत अच्छी है। थोड़े बहुत 19-20 प्रॉब्लम है, लेकिन वो इग्नोरेबल है। लाइक अब जब जो हमको सस्पेंशन फील हुआ, आप सस्पेंशन को सेट कर सकते हैं सॉफ्टवेयर साइड पे। और मेटियोर में टूरिंग सीट आती है अलग से, जिसमें कुशनिंग बहुत प्यारी आती है। लेकिन जो अर्गोनॉमिक्स है, मतलब सीटिंग अरेंजमेंट है, पैर का फुटरेस्ट थोड़ा ऊपर है, उसके वजह से पीठ के एकदम एग्जैक्ट सेंटर में दर्द होगा आपको। ठीक है, ऊपर से आपको एक और चीज बता, ज्यादा भी नहीं, बस 150 किलोमीटर आराम से दर्द उठ जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। उसका भी हमने सोल्यूशन निकाले, हम पैर लंबे कर लेते थे तो पेन कम हो जाता था। सेकंड थिंग ऐसी, मेरा शोल्डर टूटा है, स्टिल मैं ज्यादातर बाइक मैंने चलाया जो वाइड हैंडल बार है ना, उसकी वजह से मेरे शोल्डर को तकलीफ नहीं है। तो इट्स वेरी गुड थिंग। ऑप्शनल सीट्स आपको मिल जाती, कुशनिंग करवा सकते, एवरीथिंग आप करवा सकते हैं। और रॉयल एनफील्ड फॉग लैंप भी प्रोवाइड करता, सब प्रोवाइड करता, इवन द नकल गार्ड फॉर मीटियोर। रॉयल एनफील्ड, क्योंकि वो सिर्फ बाइक नहीं मिलेगी आपको, बाइक की पूरी एसेसरीज मिल जाएगी, आपकी खुद की पूरी एसेसरीज मिल जाएगी। रॉयल एनफील्ड ऐसी कंपनी। तो फाइनली हम बताते हैं कि 24 घंटे में तकरीबन 1450 किलोमीटर समथिंग हमने ट्रैवल कर लिया था। हम यहाँ से बस से गए थे बाइक लाने के लिए। एंड हे गाइस, वी एक्चुअली नियरली रीच्ड अबाउट 90 किलोमीटर बाकी है यवतमाल के लिए। और हमारा जो जर्नी है बहुत बेकार है ना। सबसे वर्स्ट रोड था लातूर से नांदेड़। हाँ, लातूर से नांदेड़ वाला रूट जो है वो बहुत बेकार है ना। लिटरली ऐसा बोल सकते हैं कि हिमालयन की याद आ रही थी। हिमालयन की ही याद आई थी। एक्चुअली हिमालयन नहीं, कोई भी ऑफ रोडिंग व्हीकल जो है उसकी याद आ रही थी। बिकॉज इसका सस्पेंशन ट्रैवल उतना अच्छा नहीं है, लॉन्ग नहीं है। सेकंड थिंग, इसमें जो सीट है वो स्टॉक है, टूरिंग सीट नहीं है इसमें लगी हुई, तो इसलिए थोड़ा नहीं, काफी बहुत ज्यादा तकलीफ हो, अकड़ गए थे अपन यार। इसलिए हमको नहीं किया, बेसिकली हमने नांदेड़ पे जो है स्टे कर में लास्ट नाइट हमने नांदेड़ में स्टॉप लिया। हाँ, और उसके बाद में अभी राइड कंटिन्यू कर रहे भाई। हाँ, और ये गाड़ी के बारे में जो लॉन्ग जर्नी है उसमें हमको क्या क्या पता चला ना, अब वो स्टूडियो में बैठ के आराम से पूरा डिटेल में बताऊंगा आपको। हाँ। सीरियस वाला कि लॉन्ग राइड में तुमको मेटियोर क्या लॉन्ग राइड में भाई मेटियोर लेकिन एक चीज बोलूंगा, इतना लंबा रनअप ली गाड़ी ने, टायर के धागे भी नहीं टूटे, झोल नहीं खा रही बाकी गाड़ी, झोल नहीं खा रही, हम झोल खा रहे क्योंकि सस्पेंशन ट्रैवल अच्छा नहीं होने की वजह से। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि जब हम वहाँ से यवतमाल से निकले थे, हम ट्रैवल्स में निकले थे। हाँ। हम खुद की बाइक लेके नहीं निकले, ये सबसे बड़ी गलती होगी।
तो ठीक है रास्ते को हाँ, बाकी की जो पूरा जो जर्नी है कि यवतमाल से कैसा निकले, क्या रूट लिया क्या नहीं, वो सब स्टूडियो में बैठ के आराम से बताएंगे। तब तक रोड एंजॉय करो, अच्छा रोड है अभी। यही था हमारी राइड की स्टोरी। आपको छोटे मोटे क्लिप्स भी देखने मिल गए होंगे। टिल देन गाइस, दिस इज रोहित दुबे साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस चैनल एंड गगनदीप सिंह फ्लोरा आल्सो साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस चैनल। Ride safely and responsibly. Always wear helmet while riding. And always wear seat belt while driving. Till then, see you again.